हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आज मैं पहले तो आपको बता दे दो बच्चे, आपने अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे, वो वीडियो जो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर ला रहा हूं, और वो चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको 5 चैप्टर का दे चुका हूं। इसमें से आज 6वां चैप्टर हम वापस लेके आए हैं। इसमें आप अगर थंबनेल को देख रहे हो तो देखो, अगर आप चाहते हो 30 से 90 पर आना तो मेरे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर एक बार कर लेना, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अभी आने वाला जो एग्जाम है उसके पेपर में इनमें से ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्योंकि ये हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। तो इसलिए बेटा आप इसको हल्के में नहीं लेना। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, समझे कि नहीं समझे। चलो स्टार्ट करते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 6 के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपको मिलने वाले हैं। तो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका जो वेटेज है ना बेटा, 6 मार्क्स का वेटेज है। यहां पर मोस्टली आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं यही करना है, इसके अलावा आपको कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं करना है। बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन में जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में यहां बता भी दूंगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करें। और हमारा पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना बेटा, पहला क्वेश्चन कौन सा है कि राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। देखो मैं आपको बता देता हूं, मोस्टली आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट हार्मोन्स के, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां पर आपके लिए ज्यादा कुछ करने का नहीं है, बस शॉर्ट तरीके से मैं जो बता रहा हूं वही कर लीजिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो पहला तो आपसे पूछा कि जो हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, कौन सी ग्लैंड बेटा, थायराइड ग्लैंड। इससे जो सीक्रेट होंगे उन हार्मोन्स के आपको फंक्शन बताना है और साथ में आपको बताना है उनके नाम और फंक्शन आप लिखोगे। अच्छा, कई बच्चों को अगर ऐसा लग रहा हो कि सर हम कैसे याद करें, तो आप मुझे बता सकते हो, इसके अगले वाले वीडियो में आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। ओके, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको करना है उसके लिए मैं थोड़ा तरीका भी लेके आया हूं, आप वो कर लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। भाई आपका ये जो ब्रेन है जिसके थ्रू आज आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, जिसका ब्रेन प्रॉपर काम कर रहा है, जिसका ब्रेन प्रॉपर फोकस हो पा रहा है, वही उसके फंक्शन है। मेमोराइज करना, आपकी चीजों को इनवॉलेंट्री मैसेज पहुंचाना या बॉडी को बैलेंस करना, ये सब ब्रेन के ही काम है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर 4 फंक्शन ना लिखे, ये 4 ब्रेन है भाई, 4 पार्ट। हमारा जो ब्रेन है 3 हिस्से में बटा है। कितने हिस्से में बटा है बेटा, 3 पार्ट में, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो ये 4 ब्रेन के फंक्शन है, FORE, UR नहीं है। ये क्या है बेटा, ये याद रखिएगा, FOUR 4 नहीं है ये, इसको आप कर लीजिएगा, इसको हम लिख देते हैं FORE, 4 ब्रेन। तो भाई आपको 4 ब्रेन के आपको फंक्शन यहां पर लिखना है, समझे कि नहीं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझ लेना। दूसरा है व्हाट इज ए साइनेप्सिस। भाई ये क्या है, आपने नर्व सेल स्ट्रक्चर देखा, तो जैसे कि मैं आपको फटाफट बता देता हूं ये है क्या, ताकि आप आसानी से इस चीज को कर पाओ। तो मैं आपको नर्व सेल का स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। और ये साइनेप्सिस क्या है, देखो ये नर्व सेल है बेटा, ये नर्व सेल है और हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल है। ओके चलो, तो आप अगर देखोगे ये एक्सोन है, यहां डेंड्राइट लगे होते हैं, है ना, ये डेंड्राइट लगे हैं और डेंड्राइट लगे हुए हैं, और ये डेंड्रोन है, इसको हम डेंड्रोन, यहां पर ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म भरा है। तो ये हेक्सोन है बेटा, ये क्या है हेक्सोन, और इसका ये एंडिंग पार्ट है। अब अगर मैं यूं कहूं कि ये जो एंडिंग पॉइंट है अगले न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है, ये अगले न्यूरॉन से जुड़ा होता है, तो यहां पर ये न्यूरॉन है बेटा, ये पर ये न्यूरॉन है, सॉरी
मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये थोड़ा सा इसको ऊपर देखो बेटा, मैं एक काम यहां पर आपको बता देता हूं, ये एंडिंग पार्ट है, और अगर मैं यहां पर एक और न्यूरॉन ले आऊं, ये ऐसा न्यूरॉन एक और जोड़ देता हूं, देखो बेटा, तो ये न्यूरॉन इसके एंडिंग पार्ट से यहां जुड़ा है, तो ये हिस्सा एक न्यूरॉन दूसरे हेक्सोन के एंडिंग पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। समझे कि नहीं बेटा? बस इसी को आपको बताया, यहां पर क्वेश्चन में यही पूछा है कि व्हाट इज ए साइनेप्सिस। इतनी बात समझ गए बेटा? दो न्यूरॉन को आपस में जोड़ता है ना, न्यूरॉन को जो नर्व्स एंडिंग पार्ट है उसके साथ में कनेक्टिविटी वाले पार्ट को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। भाई अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई हमारी बॉडी के ब्रेन का वो हिस्सा जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं बेटा। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? ब्रेन। और ब्रेन जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड यहां पर काम करती है, मास्टर ग्लैंड जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे बॉडी की ग्रोथ, ये कह सकते हैं बॉडी का बैलेंस, सब कुछ यहीं से होता है। इसका मतलब ये है कि पिट्यूटरी से जो सीक्रेटेड हार्मोन्स होते हैं उनके आपको फंक्शन लिखने हैं। क्या लिखना बेटा? फंक्शन लिखने हैं। बात समझे कि नहीं? हमारी बॉडी के मैक्सिमम हार्मोन यही पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होते हैं। बॉडी के पूरे पार्ट को कोऑर्डिनेट करना, बैलेंस करना इन्हीं ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। तो यहां आपको इसके फंक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बेटा? राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स। आपको हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक भी बताना है। क्या लिखना बेटा? वो हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। मैं तुम्हें यहां बता देता हूं, इसको बिल्कुल अच्छे से करिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। कौन सा? कि राइट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स। 4 हार्मोन्स जो है कि प्लांट हार्मोन्स होते हैं। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, फोर्थ है एब्सिसिस। ये 4 प्लांट हार्मोन्स और इनके फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं। इनके चारों के फंक्शन भी एक एक दो फंक्शन याद रख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो पूरे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। चलो तो थोड़ा ये हार्मोन्स के बारे में आपको मैं बता देता हूं बच्चे। चलो तो ये प्लांट हार्मोन्स हैं, फटाफट आप ये पढ़ लेना। मैं यहां पर आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूं। देखो 4 हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन हार्मोन्स, जिब्रेलिन हार्मोन्स, साइटोकाइनिन हार्मोन्स, उसके नीचे फिर अगला है एब्सिसिस। ऑक्सिन हार्मोन्स की बात करता हूं, मैं आपको बता देता हूं। जो प्लांट का एपिकल हिस्सा होता है, चाहे ब्रांच का एपिकल हिस्सा हो, है ना, ये वो एपिकल पार्ट पर प्रेजेंट होता है ऑक्सिन, जो कि क्या करता है भाई, याद रखिए, प्रोमोट सेल इलोंगेनेशन एंड ग्रोथ। ये सेल को इलोंगेनेट करता है और ग्रोथ को बढ़ाता है। प्लांट जो होता है ना, छोटा प्लांट बड़ा ट्री बन जाता है, वो किसके कारण? वो ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण। किसके कारण? ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण बच्चे। दूसरा कंट्रोल फोटोफिज्म। कंट्रोल फोटोफिज्म मतलब सनलाइट जैसे प्लांट पर आती है, तो भाई आपको मैं बताऊं ना, ज्यादा लाइट प्लांट के लिए क्या होती है? प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्लांट के पत्तियों से क्लोरोफिल खत्म करने का काम करती है, पत्तियां गिरा देते हैं ज्यादा सनलाइट में। इसलिए यहां पर इस ऑक्सिन हार्मोन्स का काम क्या है? कंट्रोल फोटोफ्रिज्म। क्योंकि ग्रोथ टूवर्ड लाइट, ज्यादा लाइट भी प्लांट की ग्रोथ को रोक देती है ना, तो यहां पर यह कंट्रोल करने का काम करता है ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा स्टिमुलेट रूट ग्रोथ। ये जो प्लांट की रूट ग्रोथ होती है उसको स्टिमुलेट करता है, यहां तक कि प्लांट में जो फ्रूट्स लगते हैं उनको डेवलप करता है, उनको साइज में बढ़ाना, उनकी ग्रोथ करना, कह सकते हैं कंप्लीटली डेवलप करने का काम ऑक्सिन हार्मोन्स का है। चलो फटाफट जिब्रेलिन हार्मोन से देख ले। ये क्या करता है भाई? ये स्टेम को इलोंगेनेट करता है। प्लांट की जो स्टेम है ना, इसकी लंबाई को बढ़ाता है, और साथ में ये सीड को जर्मिनेट, जैसे आपने देखा हो अगर मिट्टी में हम सीड को डाल दें तो वो जर्मिनेट होने लगता है, तो जर्मिनेट करने में ये मदद करता है, और ये प्लांट के फ्लोरिंग
और फ्रूट को डेवलप करने के लिए, स्टिमुलेट करने में भी हेल्प करता है। यहां तक कि ये सीड को ब्रेक करता है, उसकी बडिंग डॉर्मेंसी पीरियड को। तो मैं यहां लिखा हो ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, याद रखना जिब्रेलिन के फंक्शन है ये। इसी तरीके से बच्चे साइटोकाइनिन के फंक्शन देख ले, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है ताकि डिवीजन होगा तो प्लांट ग्रोथ करता है। डिले लीफ सेंसेंस, भाई यहां पर ये डिले करता है लीफ को, उसके ग्रोथ को। उसके बाद वर्क विद ऑक्सिन टू रेगुलेट ग्रोथ, भाई जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन का काम क्या, प्लांट की ग्रोथ करवाना है ना, उसको रेगुलेट करना किसका काम है भाई, उसके वर्क को साइटोकाइनिन हार्मोन्स का काम है। किसका, ऑक्सिन हार्मोन्स का रेगुलेट करना। भाई ऑक्सिन हार्मोन रेगुलेट होगा तो प्लांट की ग्रोथ होगी। इतनी बात समझे कि नहीं बच्चे? चल आगे बढ़ रहे। यहां पर अगला है एब्सेसिस। एब्सेसिस क्या करता है, ये सीड डॉर्मेंसी को रेगुलेट करता है, सीड डॉर्मेंसी को रेगुलेट करता है, हेल्प प्लांट रिस्पोंड टू स्ट्रेस। भाई देखो प्लांट में स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है, जब ओपन और क्लोज होगा तो सीधी सी बात स्ट्रेस क्रिएट करेगा, जिससे स्टोमेटा ओपन होगा, जिससे पानी को रूट के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है। तो ये कौन करता है, स्टोमेटा में स्ट्रेट, क्योंकि देखो जब स्टोमेटा ओपन होता है इसका कारण होता है स्ट्रेस क्रिएट होना, तो वो कौन करता है, तो लिखा ना हेल्प प्लांट रिस्पोंड टू स्ट्रेस। इस जय प्लांट में भाई रिस्पोंड करता है, वो किसकी हेल्प से होता है, एब्सेसिस एसिड, जो कि क्या करता है, तनाव क्रिएट करता है, जिससे रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पानी ट्रांसफर हो जाए और इससे स्टोमेटा ओपन भी हो जाए। चलो इनहिबिट ग्रोथ एंड इंड्यूस डॉर्मेंसी, याद रखना ग्रोथ को इनहिबिट करता है और यहां पर इंड्यूस डॉर्मेंसी भी काम किसका है, एब्सेसिस। याद रखिएगा ये चार हार्मोन्स के आप अच्छे से फंक्शन देख लेना। ओके बेटा, चलो हमने ये ऑक्सिन हार्मोन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सेसिस चारों हार्मोन्स के फंक्शन देख लिए, ध्यान समझ लेना बेटा। ओके चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि भाई राइट द नेम ऑफ एनी 3 एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय देम इन ह्यूमन। भाई इंसान के अंदर, इंसान की बॉडी में जो सीक्रेटेड हार्मोन्स हैं और वो 3 ग्लैंड के नाम भी आपको बताना है, यानी 3 एंडोक्राइन ग्लैंड। भाई हमारा बॉडी एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जिनसे जितनी भी ग्लैंड काम करती है उनसे सीक्रेटेड हार्मोन्स, सब कुछ एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, उस सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें सभी ग्लैंड होती है। अब सभी ग्लैंड में से इन्होंने पूछा एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम बताओ कोई 3 और उनके हार्मोन्स के जो उनसे सीक्रेटेड होते हैं, उन ग्लैंड का नाम और उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के नाम आपको लिखना है जो इंसान के अंदर हैं। चल उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ लेबलेट डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का और रिफ्लेक्स आर्क का दोनों का ड्रॉ अच्छे से बना के देख लेना, ये यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अगला ड्रॉ क्या बनाना है, नर्व सेल का, जो अभी जस्ट मैंने अभी बनाया था, नर्व सेल का लेबलिंग डायग्राम बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपको ब्रेन का ड्रॉ बनाना है। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन जो बताए हैं बेटा, फटाफट से इन 10 क्वेश्चन को कर लेना। ये 10 वो क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करिएगा और एकदम से ये क्वेश्चन परफेक्ट तरीके से कर लेना है। अगर इन क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपको उन क्वेश्चन के आंसर इजी तरीके से आपके सामने रख पाऊं और आप उसमें से अच्छे से तैयारी कर पाओ, ताकि आपका जो टारगेट है, क्या टारगेट है बच्चे, ये टारगेट है ना आपका, अगर ये टारगेट अचीव करना है तो याद रखिएगा, कोई बात नहीं अभी तक आप इस स्थिति में हो, इस स्थिति में आने में कोई समय नहीं लगेगा, जो मैं बता रहा हूं बस वो कर लेना। हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो बच्चे जो अभी तक साइंस में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अभी लास्ट प्री बोर्ड एग्जाम में भी स्कोर सही नहीं हो पाया, तो वो अभी भी 90+ कर सकता है। जो मैं आपको एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं आईएमपी, जो कि आपको करना है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल पाए। और हाँ,
अगर आपने बेल आइकन को अभी प्रेस नहीं किया ताकि आपको वीडियो नेक्स्ट मिल पाए, इसलिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए तो मेरे को जरूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में एक चैप्टर बना बायो का बच्चा, उसके बाद हम फिजिक्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन करने वाले। ओके, वहां पर उस वीडियो में आपको पूरा फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ में लेके आऊंगा, बाकी सभी चैप्टर के, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर नहीं। अगले वीडियो में आपको एक बायो का क्वेश्चन आईएमपी मिल जाएगा, उसके बाद जो बचे हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।